एंड वेलकम बैक गाइस। आज है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का वीडियो नंबर 17 और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर के लास्ट टॉपिक और इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। ये लास्ट टॉपिक जानने से पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्लानिंग खुद में क्या कहती है। देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग क्या करती है, ये एक ऑब्जेक्टिव सेट करती है और जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उसको अचीव करने के लिए एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन वो सिलेक्ट करती है, जो हम लोगों ने प्लानिंग प्रोसेस में सीख लिया है। क्लियर है? तो अब इसी से ही टाइप्स ऑफ प्लान हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखो, टाइप्स ऑफ प्लानिंग मेनली दो टाइप के प्लान्स होते हैं। सबसे पहला सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। क्लियर है? दोनों ही अपने में काफी अव्वल दर्जा रखती है, बट सिर्फ समझने की बात है कि कौन सा सिंगल यूज प्लान है और कौन सा स्टैंडिंग प्लान है। लेकिन इसको समझने के पहले सबसे पहले सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स के डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। देखो, सिंगल यूज प्लान, it is one type plan specifically designed to achieve a particular goal or solve specific problem। मतलब ये एक वन टाइम का प्लान है, वो एक बार इंप्लीमेंट होने वाला प्लान है जो कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उससे अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोग क्लास 12 में हो और हर एक स्टूडेंट एक परसेंटाइल अपने दिमाग में रख रहा है कि क्लास 12 में कितना परसेंट मार्क्स हम लोगों को अचीव करना है। तो वो जो प्लान हुआ वो क्लास 12 के लिए है। फिर जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उस टाइम के लिए अलग अलग प्लान होगा अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। तो ये हो गया सिंगल यूज प्लान, मतलब एक बार यूज होगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। देन मूव करते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या है? ये जैसे शॉर्ट टर्म प्लान था, ये हो गया लॉन्ग टर्म प्लान। और स्टैंडिंग प्लान जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी फॉर्मुलेट करती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होती है तुम लोग जानते हो, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। तो ये ऐसे प्लान्स होते हैं जिसे बार बार रिपीटेडली यूज किए जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। तो इसके अंडर में ये सारे चीजें आती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, इससे पहले तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, मैं टाइम दे रहा हूं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिंगल यूज प्लान को। इसमें क्या क्या आता है? बजट और दूसरा प्रोग्राम। देखो, बजट क्या होता है ये हम लोग भी जानते हैं कि बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो पहले ही बना लिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। मतलब अगर बिजनेस की बात की जाए या इंडस्ट्री की बात की जाए, वो लोग जो भी कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए उससे पहले एक बजट बनाते हैं। तो वो कौन सा प्लान हुआ? वो स्टैंडिंग हुआ ना सिंगल हुआ? सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो बजट बनाते हैं, मतलब वो सिंगल यूज प्लान हुआ। तो देखो, बजट रिफर्स टू फाइनेंशियल प्लान दैट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बिल्कुल, न्यूमेरिकल टर्म मतलब पैसे की बात होती है इसमें। तो ये सिंगल यूज प्लान है। दूसरी बात करते हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी एक कॉन्क्रीट प्लान है। देखो, these are concrete action plans indicating how, when and by whom work is to be done। किससे कैसे काम कराया जाएगा, ये पूरा कंक्रीट प्लान रहता है उस मतलब ये प्रोग्राम में। मतलब बोलते हैं ना कि एक प्रोग्राम, कोई भी काम को करने के लिए एक प्रोग्राम मतलब एक आउटलाइन बनाना पड़ता है जल्दी से, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया जाता है, मतलब ये सिंगल यूज प्लान के अंडर में चला जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? देखो, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस रिक्वायर्ड। तो अल्टीमेटली ये पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं उसके लिए अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो उसमें प्लान बना रहे तो उसके हिसाब से पॉलिसी होगा, उसके हिसाब से प्रोसीजर मतलब किस किस तरीके से वो काम किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं सिंगल यूज प्लान के अंडर में चला आता है। क्लियर है? हम लोगों ने सिंगल यूज प्लान को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान की। स्टैंडिंग प्लान है क्या? कहीं ना कहीं ये सिंगल यूज प्लान को कंप्लीमेंट करने वाला प्लान है। मतलब सिंगल यूज प्लान जो तुमने बना लिया उसको कंप्लीमेंट, उसको सपोर्ट देने वाला जो काम कर रहा है वही है स्टैंडिंग प्लान। इसमें 6 टाइप्स के प्लान्स देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? तुमने सिंगल यूज प्लान में एक ऑब्जेक्टिव बना लिया था कि हमको क्लास 12 में इतना परसेंट लाना है। जितना भी तुम लोग सोच के रखो, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? अपन तो सोच के रखते हैं 95% अबव, ठीक है? तो सबने ये प्लान ऑब्जेक्टिव सेट करके रखा है।
तो सिंगल यूज प्लान को सपोर्ट कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव आ जाता है स्टैंडिंग प्लान में। ऑब्जेक्टिव प्लान्स आर एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव थ्रू इट्स एक्सिस्टेंस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है उसको अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया, उसको अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? A comprehensive plan for achieving the objective of the organization. It states the course of action. देखो, जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था उसको अचीव करने के लिए जितने तरीके के प्लान्स बनाए जाते हैं, तुम लोगों के हिसाब से समझाता हूं। 95% रिजल्ट लाना है सर, अब उसको अचीव करने के लिए कोई सालों भर पड़ता है और कुछ 1 महीना 2 महीना पड़ता है, बट ऑब्जेक्टिव वही रखता है, भले जो भी आउटपुट रिजल्ट आए। तो ये क्या है? ये हो गया स्ट्रैटेजी। सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, एक प्लान को पूरा करने के लिए। एम आई क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? दीज आर जनरल गाइडलाइंस स्टेटमेंट दैट गाइड्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। इसका मतलब क्या है? ये एक जनरल गाइडलाइन है। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज, हर एक कंपनी में जो उसके सारे अपने अपने पॉलिसी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैनेजरियल गाइडलाइन है, मतलब मैनेजर को गाइड देती है कि किस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन को किया जाए कि एक प्लान अचीव हो जाए, तो मतलब एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर रिफर टू अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू कैरी आउट द रूटीन एक्टिविटी। मतलब एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी, क्रोनोलॉजिकल मतलब एक के बाद एक चलने वाली प्रक्रिया या एक्टिविटी जिससे एक प्लान को, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट बात करते हैं मेथड। मेथड क्या है? देखो, जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स अल्टीमेट सिर्फ आंसर देखती है, जिस भी मेथड से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो बस मेथड वही एक चीज है, ये एक टाइप्स ऑफ प्लान है। क्या है? देखो, मेथड इज द prescribed way or manner in which specific task has to be performed to achieve its objective। अपने ऑब्जेक्टिव मतलब मैथ के आंसर को लाने, मतलब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जिस तरीका, जिस प्रिस्क्राइब्ड वे को तुमने अडेप्ट किया है, वो हो गया तुम्हारा मेथड। ठीक है? इस तरीके से बिजनेस के हिसाब से भी होता है, जो उसके ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो मेथड है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, जो लास्ट है प्लान का, स्टैंडिंग प्लान, वो है रूल। रूल क्या है? रूल का मतलब ये एक स्पेसिफाइड बात है कि बोला गया है, देखो, these are specified या specific statement that inform what is to be done and what is not to be done। एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफिकली स्टेटमेंट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे बाहर कोई कुछ नहीं जा सकता। तो ये है ना, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये हो गया हमारा 6 टाइप्स के स्टैंडिंग प्लान। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर को भी क्लोज करते हैं, और तुम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम में डिफरेंस पूछ सकती है, हमेशा देखने को मिलते हैं, या तो प्रीवियस टॉपिक को उठा लो प्लानिंग का, या डिफरेंस इन सब में पूछा जा सकता है। तो ये सब तुम्हारे बुक में ऑलरेडी मेंशन है। क्लियर करने के लिए सीबीएसई बोलता है, वो हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अगर डिफरेंस आता है, बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चैप्टर को क्लोज करते हैं इसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।